ओके, तो अभी तक हम लोगों ने डाटा टाइप्स कौन कौन सी देखी हैं? सबसे पहले तो स्ट्रिंग, उसके बाद नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि लिस्ट क्या होता है। फोर्थ मैंने आप लोगों को बताया सेट्स क्या होते हैं। फिफ्थ मैंने आप लोगों को बताया टपल्स क्या होते हैं। सिक्स्थ आज हम पढ़ने वाले हैं जो है डिक्शनरी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ना? हेलो, डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम या मैं कोई भी चीज़ रिवाइज करवाऊँ या जो कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी जी। अच्छा, लूप आपको समझ नहीं आ रहा तो अस्सलाम वालेकुम हारिस। तो अभी तक हम लोगों ने अभी ये सारी डेटा टाइप्स पढ़ लिए ना। बस आज हमें डिक्शनरी कंप्लीट करनी है तो हमारी सारी डेटा टाइप्स भी हो जाएंगी। तो उसके लिए हम लोग आज ही इसको कवर कर लेंगे, बट हमने का ये क्वेश्चन था कि फॉर लूप क्या है, तो उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे डिफाइन कर सकते हैं हारिस के व्हाट इज फॉर लूप? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा कि फॉर लूप जो है कोई भी चीज़ को रिपीट करने के लिए यूज होता है। हमने अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा और मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी दीजिएगा। तो सबसे पहले तो फॉर लूप क्यों यूज होता है? कोई भी चीज को रिपीट करने के लिए यूज होता है। सही है, रिपीट समथिंग। किस बेसिस पे? कंडीशन ट्रू की बेसिस पे। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है उसकी बेसिस पे आपकी कोई चीज रिपीट होगी। ये चीज समझ आ रही है आप लोगों को? अब ये किस तरीके से होता है वो हम लोगों को देखना है। मैंने यहाँ पर आप लोगों का फोल्डर ओपन कर दिया। आज शायद आप लोगों का फोल्डर नहीं है तो मैं फोल्डर ले आता हूँ। ये हमारा है पाइथन आवाज टेक। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, ये रहा। दिख रहा है आप लोगों को? इसके अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ क्लास के नाम से 11। इसके अंदर जो है मैं क्या करूँगा, इसको VS कोड में ओपन कर लूँगा, कोड स्पेस डॉट। टर्मिनल ओपन किया मैंने, ये रहा टर्मिनल, कोड स्पेस डॉट। सही है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अब जो है मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ main.py की। यहाँ तक तो क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो फॉर लूप हमारा क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया, हम ना फॉर लूप कोई भी चीज रिपीट करने के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है? और वो किस बेसिस पे रिपीट होता है? बिल्कुल सही। अब इसको लगाते कैसे हैं वो देखते हैं और इसका सिंटेक्स क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखते हैं फॉर। क्या लिखते हैं? फॉर लिखते हैं। यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर सबसे पहले तो पाइथन फॉर लूप सर्च करें।
यहाँ पर आप देखें पाइथन फॉर लूप आ गया। इसके अंदर आप देखें इन लोगों ने बताया हुआ है किस तरीके से फॉर लूप लगता है। सबसे पहले तो इन लोगों ने अभी किस पर फॉर लूप लगाया है, फ्रूट्स पर लगाया है। किस पर लगाया है, फ्रूट्स पर लगाया है। कैसे लगाया इन लोगों ने, सबसे पहले फॉर एक्स इन फ्रूट्स, इन लोगों ने क्या किया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर आई इन फ्रूट्स, और फ्रूट्स का एक मैं लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, फ्रूट्स इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया एप्पल, उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगा कर लिख दिया बनाना, और मैंने फॉर लूप के अंदर आकर प्रिंट कर दिया आई को। किसको प्रिंट कर दिया, यहाँ तक कोड तो आपको समझ आ रहा है ना। बस ये समझते हैं इसका काम क्या है। अब यहाँ पर अभी जो फ्रूट्स लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक लिस्ट है ना। इस लिस्ट के अंदर दो चीजें हैं, एप्पल एंड बनाना। फॉर लूप क्या करेगा, उस एप्पल एंड बनाना को आई के अंदर ले आएगा, और मैंने उस आई को क्या किया हुआ है, प्रिंट। तो होना ये चाहिए कि एप्पल एंड बनाना दोनों अलग अलग प्रिंट हो जाने चाहिए। तो आप क्या आएंगे, टर्मिनल पर आएंगे। टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर स्क्रीन कास्ट ओपन किया, कंट्रोल, उसके बाद अब दबाते हैं बैकटिक। क्या दबाना है, कंट्रोल और बैकटिक दबाना होता है। क्या दबाना होता है, हेलो। अब जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथन, जो भी हमारा पाइथन था, उसके बाद हमारी फाइल का नाम आ जाएगा मेन डॉट पी वाई। सही है। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये क्या कर रहा है, एप्पल एंड बनाना को दोनों को अलग अलग करके प्रिंट कर रहा है। यहां तक समझ आ गया। ये चीज समझ आ रही है। अभी जो हम लोगों ने प्रिंट किया है अलग अलग करके फ्रूट्स, जो है लिस्ट है, फॉर लूप क्या कर रहा है, उसके अंदर रिपीटेशन करके फर्स्ट लेटर ला रहा है, फिर उसके बाद सेकेंड इंडेक्स ला रहा है आई के अंदर। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं इस वेरिएबल का नाम नेम रखता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा नेम। सेव करेंगे कंट्रोल एस से, यहाँ पर इसको दोबारा चलाएंगे तो आप देखें एप्पल एंड बनाना उसमें भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई मेथड लगाता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर मेथड लगाया डॉट कैपिटलाइज, तो होना ये चाहिए कि हमारा जो लेटर है वो कैपिटलाइज होना जाना चाहिए। नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ भाई, बता सकते हैं आप लोग। हाँ, कैपिटलाइज ऑलरेडी है इस वजह से, बिल्कुल सही। अब अगर मैं यहाँ पर लोअर करता हूँ तो क्या करेगा, ये सबको लोअर में कर देगा। देखें लोअर में कर दिया उसने, सही है। तो ये हमारे पास है। अगर मैं अपर करता हूँ तो ये क्या करेगा, अपर कर देगा। तो इस तरीके से फॉर लूप, अभी तो हम लोगों ने एरे के साथ देखा, लेकिन अगर हम लोगों को कोई एक अपनी चीज रिपीट करनी है जो जितनी भी बार भी हो सकती है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 10 बार हेलो प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, सॉरी, लिस्ट लिस्ट। ये एरे जो है ना, जावा स्क्रिप्ट का नाम है, और ये जो लिस्ट है, पाइथन में इसे लिस्ट कहते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसे एरे कहते हैं। सही है। तो अभी जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले तो आप लोगों को एक कंडीशन समझा रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि 10 बार हेलो प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है 10 बार, सही है। तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, अभी 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हेलो प्रिंट करेगा। टर्मिनल पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, पाइथन मेन डॉट पी वाई, एंटर प्रेस करेंगे तो 6 बार हेलो आ गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 100 बार हेलो प्रिंट करवाना है, सही है, तो फिर
जी जी जी। फातिमा। जी आप आ गई हम ना। ओके, तो अभी मैंने ऐसे 6 बार प्रिंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7, सात सात ही। अच्छा, 7 बार पेन प्रिंट किया था मैंने। अब अगर कंडीशन आती है कि आप लोगों को इसको 100 बार प्रिंट करना है, कितनी बार प्रिंट करना है? तो आप लोग कर। जी जी जी, वो मैंने लिखा नहीं कुछ। अभी अगर आप लोगों के पास कंडीशन ये आती है कि आप लोगों को इसको 100 बार प्रिंट करना है, आप कर तो सकते हैं, इसको कॉपी करा आपने लिख दिया, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। एक डेवलपर का काम ये होता है कि जितनी भी ज्यादा लाइंस हो उसको कम लाइंस में करके लिखना। उसके लिए हमारे पास फॉर लूप होता है रिपीट करने के लिए। हमें कितनी बार रिपीट करना है? 100 टाइम्स एक चीज को रिपीट करना है। आप चाहें उसे जितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, 100 टाइम्स चाहें, जितनी भी टाइम्स चाहें उसे आप रिपीट कर सकते हैं। अब वो काम कैसे होगा, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर लूप का। अभी जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया था, वो था लिस्ट के साथ उसको यूज करने का तरीका। अब अगर हम लिस्ट के साथ उसको यूज करते हैं तो नेम के अंदर, यानी जो उसकी वेरिएबल होता है, उसके अंदर हर एक चीज आ जाएगी जो भी एरे के अंदर होगी। लाइक एप्पल थी तो एप्पल आ गया, उसने अपर कर दिया। बनाना था तो बनाना आया और उसने अपर कर दिया। इस तरीके से हर चीज आएगी वो उसको अपर कर देगा। ये चीज क्लियर हो गई? अब जो है हमें देखना है कि कैसे हम अपनी मर्जी से जितनी बार भी चाहें लूप चला सकते हैं। अभी जो मैं कंडीशंस की बात कर रहा था वो कंडीशंस इसके अंदर नहीं लगती, इसके अंदर कंडीशंस यूज नहीं होती। सही है। अब आप बोले कंडीशंस के बगैर कैसे बनेगा इसके अंदर लूप? उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा फॉर। क्लियर हो गया? उसके बाद में लिखा फॉर आई। इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में लिखा इन। उसके बाद में लिखूंगा रेंज। क्या लिखूंगा भाई? रेंज लिखूंगा। अब इस रेंज के अंदर मैं बताऊंगा कि हमारी रेंज क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा 5, तो ये क्या करेगा? 0 से लेके 5 टाइम्स तक इसे रन करेगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ आई को, तो यहाँ पर मुझे इसे प्रिंट करना चाहिए 0 से 5। या चेक करते हैं कितना प्रिंट करता है, कहाँ तक प्रिंट कर रही है? 0 से लेके 4 तक। 5 तक ही प्रिंट किया इसने, लेकिन 0 से लेके 4 तक प्रिंट किया। 5 टाइम्स प्रिंट किया लेकिन 5 तक प्रिंट नहीं किया। ये चीज समझ आ रही है? तो ये हमारे पास था कि किस तरीके से हम इसके साथ काम कर सकते हैं। फॉर लूप। अब अगर मैं यहाँ पर आई की जगह प्रिंट करता हूँ हेलो को, किसको प्रिंट करता हूँ? तो कितनी बार प्रिंट होगा हेलो? तो 5 बार हेलो आ गया। अगर मैं यहाँ पर 100 लिखता हूँ, 100 टाइम्स आ गए। रेंज हमारे पास समझ लें एक नंबर का फंक्शन है। क्या है ये? नंबर का फंक्शन है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है ना, तो हम लोगों को ना सबसे पहले तो गूगल सर्च पे जाना है। सही है। आपको यहाँ पर सर्च करना है जो भी आपको नहीं समझ आ रहा है। आपको भी क्या समझ नहीं आया कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज रेंज, बस आपने यहाँ पर सर्च किया। और आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इन पाइथन। जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं वो आप लोगों को अच्छे से बता देती हैं कि रेंज क्या है और उसके बाद कैसे काम करते हैं। अब इसने क्या कहा? पाइथन रेंज फंक्शन।
क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी ये क्या करता है, एक सीक्वेंस बना देता है नंबर्स का फ्रॉम 0 to 5। अभी आप देखें यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो ये 0 to 5 बना रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर 5 लिखा हुआ होता तो कहाँ तक बनाता, 0 to 4 तक। एंड प्रिंट ईच आइटम इन द सीक्वेंस। बेसिकली रेंज क्या करता है ना, आपके सारे नंबर्स को एक जगह ले आता है। इसको हम ट्राई करके चेक करते हैं। मैंने क्या किया ना, मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम से, उसके बाद मैंने लिखा रेंज और उसके अंदर लिखा 5। अब प्रिंट करके चेक करते हैं नम में मुझे क्या मिलेगा। क्या मिल रहा है मुझे, रेंज 0, 5। अभी इसका जो आउटपुट है वो हमें डायरेक्टली नहीं देता, इसीलिए हम इसे फॉर लूप में ही यूज कर पाते हैं। फॉर लूप के अंदर ये अपना एक सीक्वेंस क्रिएट करके देता है जो आपको यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करने में मदद करता है। ये चीज समझ आ गई आपको। सही है। अभी तक तो हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर ये देख लिया कि रेंज कैसे करना है। अभी ये तो रेंज था और ऊपर हम लोगों ने लिस्ट के साथ देख लिया। हम एक और चीज के साथ फॉर लूप लगा सकते हैं भाई, फॉर ए इन काशान। अगर मैं प्रिंट करता हूं ए को तो क्या प्रिंट होगा आप लोग बताएं। काशान प्रिंट होगा, कैसे प्रिंट होगा, एक साथ प्रिंट होगा या काशान इस तरीके से प्रिंट होगा या इस तरीके से, क्यों। आप क्या बोल रही हैं अमना। यहाँ पर काशान जो है मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है। आउटपुट किस तरीके से आएगा, फर्स्ट तरीके से या सेकंड तरीके से। जी बोले। फर्स्ट वे से आउटपुट आएगा या सेकंड तरीके से आउटपुट आएगा। देखें का KASHAN है, क्यों, क्योंकि मैंने काशान के ऊपर ही फॉर लूप लगा दिया। यानी कि ये जो इन का कीवर्ड है, इन के कीवर्ड के बाद आप जो भी लिखते हैं ना वो उसके ऊपर लूप लगा देता है। मैंने रेंज लिखा तो रेंज के ऊपर लगा दिया, मैंने उस लिस्ट का वेरिएबल लिखा था तो लिस्ट के ऊपर लगा दिया। जो भी चीज आप यहाँ पर लिखेंगे उसके ऊपर ये क्या करेगा, अपना लूप चला देगा। अभी मैंने कशान लिखा तो उसने क्या किया, उसके हर एक वर्ड के ऊपर हमारी आइट्रेशन कर दी। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, आइट्रेशन का मतलब ये होता है कि हर एक वर्ड को प्रिंट कर दिया, हर एक वर्ड को रिपीट करा। और इस तरीके से हमारा फॉर लूप वर्क करता है, लिस्ट के साथ भी, स्ट्रिंग के साथ भी और रेंज के साथ भी। ये चीज समझ आ गई। हर एक अल्फाबेट्स को, पूरा वर्ड नहीं करता ना। ये देखे ना आउटपुट में लिखा है। ये चीज समझ आ गई। कोई क्वेश्चन। तो अभी देखें ये कुछ इस तरीके से आप फॉर लूप को ना ब्रेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, ब्रेक कर सकते हैं। कैसे भाई, मैंने सबसे पहले बनाया एक लिस्ट, सही से देखिएगा। मैंने एक फ्रूट्स नामी लिस्ट बनाई जिसके अंदर, फ्रूट्स नहीं, हम फ्रूट्स नहीं बनाते, थोड़ा सा अलग करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स नाम से एक लिस्ट बनाई, क्लियर है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले नाम लिख देता हूँ हारिस।
कॉमा लगा के मैंने हमना लिख दिया। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर मैंने तीसरी वैल्यू में लिखा काशान। अब यहाँ पर जो है मैं क्या चाहता हूँ ना कि हारिस प्रिंट हो जाए, हमना भी प्रिंट हो जाए, लेकिन जैसी काशान आए ना, क्योंकि वो तो टीचर है, वो तो स्टूडेंट नहीं है ना, तो वो लूप जो है ना ब्रेक हो जाए, जो प्रिंट करवा रहा है सारे स्टूडेंट्स को। मैं क्या चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स प्रिंट हो जाएं जब तक काशान आ जाता है, तो फिर जैसी काशान आएगा ब्रेक कर दो लूप को। सही है? ये चीज समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? हेलो? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा आप बताएं। अगर मुझे इन स्टूडेंट्स के ऊपर लूप चलाना है तो वो किस तरीके से चलाएंगे हम ना, आप बताइए। इफ क्यों लिखेंगे, फॉर लूप लगाना है। फॉर लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद सही है, मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ ए दे देता हूँ। उसके बाद आप बताएं ना, सोचें क्या होगा। उन्होंने देखा तो ऊपर नहीं याद आ रहा। अच्छा चलें, फॉर ए इन, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स। सही है? ए हमारे पास वेरिएबल है जहाँ डाटा आएगा। इन किसके ऊपर लूप चलाना है वो बताते हैं हम, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के ऊपर लूप चला दो। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ए को, तो ये क्या करता है, प्रिंट कर देगा सारे स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हारिस, हमना, काशान। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ये सारे स्टूडेंट्स को प्रिंट ना करे, जैसे ही काशान आ जाए, यानी ए के अंदर, ए के अंदर काशान आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा इफ ए काशान के बराबर होता है, यानी जैसे ही काशान आ जाए ए के अंदर, ब्रेक कर दो। क्या कर दो भाई? ब्रेक क्या करता है? ब्रेक ये करता है कि इस लूप के बाहर आ जाएगा वो। ब्रेक क्या करेगा? सही है, तो यानी हमना तक प्रिंट होना चाहिए ना। क्या हो रहा है देखें। ए तो प्रिंट होगा ही होगा। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर ए काशान के बराबर होते तो ब्रेक कर दो। सोचें कंडीशन किस टाइप की बनानी होगी कि ये चले। सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के अंदर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम क्या होगा? फर्स्ट टाइम सिर्फ हारिस आएगा। फर्स्ट टाइम हारिस आएगा तो उसने क्या किया, प्रिंट किया हारिस को, और फिर उसने चेक किया। सही है? फिर सेकेंड टाइम आया वो हमना लेके, हमना आ गया ए के अंदर, उसने हमना को प्रिंट किया, फिर चेक किया, कोई मसला नहीं। फिर वो थर्ड टाइम आया काशान को लेकर ए के अंदर, उसने कशान को प्रिंट किया, फिर चेक किया कि कशान तो ए के बराबर था, उसने फिर लूप के बाहर ले आया। तो ये तो प्रिंट करवा रहे हैं ना, हमें तो प्रिंट नहीं करवाना। हम तो ब्रेक करवा रहे हैं बाद में, हमें ब्रेक पहले करवाना है, बस हो गया। क्योंकि वो पहले चेक करेगा ना, वो हम पहले ही प्रिंट करवा दे रहे हैं कशान को और बाद में वो चेक कर रहे हैं, फायदा। अब चेक करें सिर्फ। क्या कह रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
2 बार प्रिंट नहीं, जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार प्रिंट करेगा। अभी देखें, हमारे पास मैंने इफ एक आशान लगाया और ब्रेक कर दिया, जैसे ही उसको थर्ड टाइम में काशान मिला उसने लूप को ब्रेक कर दिया और काशान को प्रिंट नहीं करवाया। देखें, अभी देखें यहाँ पर कोड थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था। यहाँ पर ये जो इफ एक्स इक्वल्स टू बनाना है, ये ऊपर आना चाहिए था ना। हाँ, देखें ना, जैसे ये वाला नहीं चला तो हम लोगों को खुद करना पड़ा। मैंने समझाया, जैसे कि मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को इसको करना पड़ता है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरीके से कि हम लोगों को पूरा कोड पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कोड क्यों कैसे चल रहा है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, फॉर लूप क्या करता है, हर एक चीज को आइटरेट करता है, हर एक चीज बार बार चलाता है। यानी कि सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के अंदर हारिस आएगा। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम आ गया हारिस। सही है, जब फॉर लूप चल रहा था फर्स्ट टाइम क्या आ गया, हारिस आ गया। अब जैसे ही हारिस आया, हम लोगों ने क्या कोड लिखा हुआ है, प्रिंट कर दो हारिस को। हम लोगों ने क्या कोड लिखा हुआ था, प्रिंट कर दो हारिस को, तो उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब दूसरी टाइम क्या हुआ, दूसरी टाइम आया हमना। सही, दूसरी टाइम क्या आया, हमना आया, तो उसने भी उसको कर दिया प्रिंट। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी बारी में आया काशान, उसने उसको भी कर दिया प्रिंट। लेकिन बाद में जब उसने बाद में लगा हुआ है ना इफ, तो बाद में चेक करेगा। उसने बाद में चेक किया कि अगर काशान के बराबर है तो ब्रेक कर दो। तो उस वक्त क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया। जैसे ही ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर काशान वो जो लूप के बाहर वो चले गया। ये चीज समझ आ गई। क्या कह रही हैं? जी जी, आपकी आवाज जी जी, आपकी आवाज भी मुझे नहीं। इफ से मिलता जुलता है। हाँ, ये मिलता जुलता है। सही है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर लिखना है, उसके बाद बस एक वेरिएबल लिखना है जिसके अंदर आपका कोई भी, हाँ, वेरिएबल नेम लेना है। फिर उसके बाद इन लगाकर आपकी कोई भी चीज आ सकती है। मैंने 3 चीजें अभी तक बताई हैं। एक तो लिस्ट आ सकता है, रेंज आ सकता है, और क्या आ सकता है, कोई भी स्ट्रिंग आ सकता है। सही, हम लोगों ने किसके साथ ट्राई किया था, काशान के साथ ट्राई किया था, वो चल रहा था। अभी हम लोगों ने लिस्ट इस वाले के साथ ट्राई किया है, इस वाले के साथ भी चल रहा है। हम लोगों ने रेंज कुछ इस तरीके से लगाया था, उसके साथ भी चल रहा था। क्लियर हो गया ये सब? इसमें कोई इशू? हेलो? जी, कोई इशू इसमें? कोई भी इशू नहीं है? यहाँ तक चीजें समझ आ गई? ओके। अब जो है हमें क्या करना है, अब हमें आगे बढ़ना है। ये तो फॉर लूप हो गया जो क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं डिक्शनरी की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं भाई? आपको क्लियर हो गया हारिस? क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन कर लें ताकि हम भूलें ना, या डिक्शनरी पढ़ें? सही, चलता है। अब जो है हमारे पास सबसे पहले थोड़ा सा डिक्शनरी देख लेते हैं, हम अगली क्लास में भी देखेंगे डिक्शनरी को। बट थोड़ा सा फॉर लूप की क्वेश्चंस भी करेंगे हम। और
चले एक बार फॉर लूप के ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को अगर एक टेबल जनरेटर बनाना है, अभी आप लोगों का काम क्या है, टेबल जनरेटर बनाना है। क्या बनाना है? यानी कि एक इनपुट होगा, क्या होगा भाई? हम ना देखें किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। मैंने लिखा एंटर एनी नंबर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? टू प्रिंट द टेबल। सही है। बंदा यहाँ पर कोई भी नंबर डालेगा और वो मुझे कहाँ मिल जाएगा? टेबल के वेरिएबल में। यहाँ तक क्लियर हो गया? और मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा इंट टीजर के अंदर, यानी इंट के अंदर यूजिंग टाइप कास्टिंग। सही है। उसके बाद मुझे क्या करना है भाई? उसके बाद मुझे 1 से 10 तक इसकी टेबल जनरेट करवानी है। हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से भाई? मैंने यहाँ पर टेबल लिखा, सॉरी यहाँ पर टेबल लिखा मैंने। अभी जब मैं यहाँ पर इसको चलाऊंगा तो ये मुझे कोई टेबल पूछेगा। मैंने 9 लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो ये 9 प्रिंट करवा रहा है। बिल्कुल सही हो गया। इसको हम कॉलन करते हैं कुछ इस तरीके से, दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर 10 लिखा, इसने 10 प्रिंट करवा दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, 10 की पूरी टेबल आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, कोटेशन लगाऊंगा, मल्टीप्लाई, प्लस करूँगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, फिर प्लस करूँगा, फिर करूँगा टेबल मल्टीप्लाई बाय 1। कुछ इसी तरीके से होता है ना। चलाते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा 11, तो क्या हुआ भाई? ये मसला आ गया भाई। क्या मसला आ गया? आप नंबर के साथ उसको, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ ऐड ही नहीं कर सकते। तो ये मसला आता है ना। हम लोगों ने इसीलिए फॉर्मेट पढ़ा था, आपको याद है फॉर्मेट? अगर नहीं भी याद तो देखें, फॉर्मेट हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले आप एफ लिखते हैं और कोटेशन लगाते हैं। अब इसके अंदर मैं कोई भी वर्ड लिखूंगा ना, देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। मैं भी प्लस कुछ भी नहीं लगाऊंगा। मैंने अभी तक सिर्फ इसमें टेबल लिखा हुआ है। मैं अगर इस टेबल को इस तरीके से प्रिंट करूंगा तो ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा, एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा, देखिएगा। अभी ये सिर्फ टेबल प्रिंट कर रहा है। मुझे टेबल यानी इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। मुझे किस वेरिएबल को प्रिंट करना है? इस वेरिएबल को। सही है। वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए आप इसके ऊपर बस क्या लगाएंगे? करली ब्रैकेट्स। क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? देखें, टेबल 4 की अगर हमें प्रिंट करनी है तो वो टेबल कुछ इस तरीके से होगी, 4 1 4। सही है। 4 2 4 2 8। उसके बाद हो चाहिए 4। हाँ, वो तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने यूज किया था अभी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है टेबल वाले वेरिएबल को, वो फॉर्मेट के साथ कैसे करते हैं? आप सबसे पहले एफ लिखेंगे, एफ लिखने के बाद कोटेशन लगाएंगे और उसके अंदर आप करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब मैं इसके साथ कोई भी स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ। देखिए मैंने टेबल और एक्स लिख दिया, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ तो 12 के साथ एक्स आना चाहिए। 12 के साथ एक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 12x, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 भी प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू भी लिख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना होगा? टेबल को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी टेबल मल्टीप्लाई बाय 1। जो भी बंदा नंबर लिखेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टेबल लिख दूंगा। मैंने लिखा 12 की टेबल प्रिंट करवा दो। एंटर करेंगे तो 12 1 जा 12 आ गया। ये चीज समझ आ गई?
इसी तरीके से मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसी तरीके से लिखूंगा 12 टू ज़ा, 12 थ्री ज़ा, 12 फोर ज़ा, 12 फाइव ज़ा, 12 सिक्स, 12 सेवन, 12 एट, 12 नाइन, 12 10। कुछ इसी तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ इसको। वैल्यूज नहीं आ रही, वैल्यूज कौन सी वैल्यूज? ऐसे नहीं आ सकता। देखें अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ ना, देखें क्या होगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, मैंने लिखा पाइथन मेन डॉट पी वाई। अब जब मैं इसको चलाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4। अब 4 क्या है? ये 4 है टेबल। 4 क्या है अभी? तो अब यहाँ पर देखें, टेबल यानी 4 मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, इसी तरीके से 4, हर जगह 4 आ जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस तरीके से प्रिंट होना है। अब चेक करते हैं भाई किस तरीके से आएगा। मैंने एंटर प्रेस किया, अब इसने प्रिंट कर दी पूरी टेबल। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। देख रहे हैं? जी हम ना, पूरा टेबल नहीं चाहिए, सिर्फ 3 तक चाहिए। तो हाँ तो अच्छा, अकेले चाहिए सिर्फ 4 8 12 चाहिए आपको। तो आप जैसे मैं यहाँ पर टेबल को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना 1 से, ये देखें मैं अभी जो टेबल को मल्टीप्लाई कर रहा था 1 से, आप बस उसको प्रिंट करवा दें। मैंने क्या किया, प्रिंट किया टेबल मल्टीप्लाई बाय 1। तो वो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। अब चेक करें यहाँ पर, अगर मैं 4 लिखता हूँ तो क्या है, 4 8 12 16। ये तो मल्टीप्लाई की वैल्यू है। ये चीज समझ आ रही है? ये तो मैंने कर लिया इसको, यानी टेबल प्रिंट करवा दी। ये समझ लें, इसको हम कहते हैं जुगाड़, इसको हम क्या कहते हैं। लेकिन आप लोगों को इसको करना है फॉर लूप की मदद से। किसकी मदद से करना है? बहुत इजी है। क्या कह रही है? ये मैंने जुगाड़ से किया है, लेकिन इसको हम करते हैं फॉर लूप की मदद से, और वो आप लोगों को करना है। अरे जुगाड़ मतलब कैसे करना है, कैसे करके कर दिया, हो गया। यानी ये सही तरीका नहीं है। सही है। तो आप लोगों को इसको किसकी मदद से करना है भाई? फॉर लूप की मदद से। फॉर जो भी सिंटेक्स मैंने बताया है, रेंज की मदद से। बस मैं इसका हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है भाई? रेंज की मदद से आप लोगों को करना है। सही है भाई, ये हो गया। जी 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 जी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। खुद करने की कोशिश करिएगा। मैं इस कोड को गिटहब में पुश कर दे रहा हूँ। ये कोड आप लोगों को चाहिए होगा तो लिंक जो मैंने दिया है अभी दोबारा दे रहा हूँ, वहां पर मिल जाएगा कोड। हम लोगों ने आज किया है डन फॉर लूप पुश। ये जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना आप लोगों को, ये देखें आ गया। इसमें आप लोग आएंगे और आज हमारी जो क्लास थी वो क्लास 11 थी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है डन फॉर लूप। आप क्लास 11 पर क्लिक करेंगे और मेन डॉट पी वाई पर क्लिक करेंगे। देखें जो जो कोड लिखा था वो आ गया। ये मल्टीप्लाई वगैरह का कोड भी आ गया, सबको दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ तक क्लियर है? ओके।